कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल AB एजुकेशन में। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 15B के बारे में, जो कि आज 15B का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हाँ दोस्तों, अभी तक इस चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले बार पढ़ते हैं। देखिए कह रहे देयर आर 20 सिलेंड्रिकल पिलर। कितना पिलर? 20 सिलेंडर की तरह पिलर है, ठीक है, जो कि कहां पे है? पिलर्स इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग इमारत में। ईच हैविंग द डायमीटर, लेकिन जो पिलर का जो है डायमीटर दिया हुआ 50 सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर में दिया, एंड हाइट इज 4 मीटर, और पिलर का हाइट 4 मीटर है, नॉट सेंटीमीटर, 4 मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग देम एट ₹14 पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा? इतना लग रहा है क्लीनिंग करने बहुत हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहले बात, क्वेश्चन को गिवन लिखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कुछ हार्ड है नहीं है। तो सबसे बड़ी बात हम क्या करेंगे, इसमें डायमीटर दिया तो डायमीटर को लिख लेते हैं, ठीक है। डायमीटर क्या दिया? 50 सेंटीमीटर में दिया हुआ, और क्या दिया हुआ? हाइट हमारा क्या दिया हुआ? हाइट हमें दिया हुआ, हाइट 4 मीटर दिया हुआ है। देख गया 4 मीटर, समझ में आ रहा? बहुत ही आसान है। अब देखो मीटर में सेंटीमीटर में, मीटर में सेंटीमीटर में, तो अब हमें क्या करना होगा? चेंज करो सेंटीमीटर को मीटर में। क्लियर है? तो चलो ठीक है, चेंज करते हैं। तो 50 डिवाइडेड बाई 100, अब ये 10 कैंसिल हुआ तो 0.5 मीटर आ गया, लेकिन यह भी डायमीटर इतना ही आया, 0.5 मीटर है डायमीटर। लेकिन अगर मैं इसे रेडियस निकालू, ठीक है, रेडियस, तो क्या हो जाएगा? डायमीटर बाई 2 यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.25 मीटर आ गया। बताओ किन्हीं का दिक्कत है तो बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किन्हीं को दिक्कत है? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना? कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। 9 यहां से चलेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। क्या होता है फार्मूला? इसका फार्मूला देखिएगा 2πr(h) होता है। क्या होता है? 2πr(h), ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 इंटू, अब सबसे बड़ी बात देखो कितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, यू ही देखो क्या होता है। 22/7 इंटू रेडियस 0.25, ठीक है, इंटू हाइट 4। अब देखो 2 इंटू 22/7 इंटू डेसिमल हटाओ, क्या आ जाएगा? ये इतना आ जाएगा, इतना। समझ में आ रहा है? डेसिमल हटाएंगे तो इतना हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि सिंपल सा देखो, ये आपका यहां से ऐसे, डेसिमल हटाने पर 2 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो नहीं, और ये 4 आ जाएगा। ये कितना बार में 4 टाइम्स में कर रहा? 25 4 जा 100। अब समझो ध्यान से, ये से ए गया, क्या बचा यहां पर? 2 इंटू 22/7 यानी कि 44/7। ये क्या आया? हमारा एरिया आया, यानी कह सकते हो मीटर स्क्वायर में एरिया यहां से। क्लियर? एरिया आ गया। अब इसे डेसिमल में नहीं करना, डेसिमल में नहीं करना, करोगे दिक्कत में फंसोगे तुम। अगेन चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है? यहां पर कह रहा है कि देयर आर द 20 सिलेंड्रिकल पिलर। हमारा एक पिलर का निकला, एक पिलर का निकला। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कर सकते हैं? यहां पर लिखते हैं कि 20 सिलेंड्रिकल पिलर्स आर इन द बिल्डिंग्स आर ईच हैविंग। तो यहां पर कह सकते हो आपको सिंपल सा 20 सिलेंड्रिकल पिलर, तो यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द 20 सिलेंड्रिकल पिलर, तो यहां लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 20 सिलेंड्रिकल पिलर्स। क्या करेंगे? तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल से इसमें मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो सिंपल सा 44/7 में 20 मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? 20 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 8800/7, इतना आ गया आपको, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है? ये कितना? 20 सच सिलेंड्रिकल पिलर को निकाले। अभी एक पिलर की इतना निकला, 20 पिलर का निकल गया भाई। क्लियर है? कोई डाउट्स नहीं? चलो आगे देखते हैं।
अब उसके बाद अगेन चलते हैं। अब हमें क्या निकाला, इससे साफ भी तो कराना है ना, पिलर है तो उससे साफ भी कराना। देखो कितना करा, कहता कि एक मतलब कि 14 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को कहने पे 14 रुपए लगता है। तो बताओ कि हमें कितना करना है, 20 सच करना है। तो उसी तरीका से तो लिखेंगे यहां पर द कोस्ट ऑफ क्लीनिंग दिन, इसको साफ कराने के लिए। तो साफ कराने के लिए क्या करना है, 88 ये 7 इंटू 880 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो इसको भी निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 7 टू जा 14 यानी कि 880 इंटू 2 करते हैं, 0 का 0, 8 टू जा 16 का 6, 8 टू जा 16 17, ये क्या आ गया, इतना रुपया लगता है भाई। देख लो ध्यान से कितना रुपया लगाया, इतना रुपया लगता है पिलर को साफ कराने में, इतना रुपया लगता है पिलर को साफ कराने में, इतना रुपया। अब बताओ कि क्वेश्चन हार्ड था या इजी लगा, क्वेश्चन हार्ड लगा या इजी लगा। आई थिंक क्वेश्चंस को बहुत मजा आया होगा बनाने में, अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होगे तो। देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, बस आप तरीके को समझ नहीं पाते कि कैसे बनाना। मैं तो कुछ नहीं किया, सिंपल सा आकर सॉल्यूशंस को दे दिया, ठीक है। देखो हम इसलिए यहां पर मेरा जो लैंग्वेज होगा लिखने का तरीका ना, वो चीज अगर इतना लिख दे तो सीबीएसई बोर्ड में नहीं कटेगा, एक सिंगल सा मार्क्स आपको डिडक्ट नहीं करने वाला। तो कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से अगर समझने के लिए, देखो दिमाग में 2 चीज करना है। अगर आप मेंसुरेशन बनाते हो तो 2 चीज करना है। पहली बात, आपको बस वो पोटेंशियल लाना है कि हमको करना है। क्वेश्चंस को अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार रीड करो, और रीड करने के बाद जो फार्मूला उसके अंदर जो यूज हो रहा उसको सोचो और उस चीज को लगाने का कोशिश करो। डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जो कि आप बना पाओगे। और गिवन, सबसे पहले आप गिवन लिखो, गिवन लिखने के बाद आप यूनिट को मिला, यूनिट को मिलाने के बाद ये सारी चीज देखना कि हमें अब कैलकुलेशन पे आता है कि सर तो कैलकुलेशन होता नहीं है, कैसे होगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे बड़ी बात टेबल याद होना चाहिए। टेबल कैसे होगा, तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही नहीं करोगे और रैंडम क्वेश्चन को बनाना चाहोगे, इम्पॉसिबल टू सोल्व इट। मेरे से भी नहीं होता अगर मैं कंटिन्यू ना सोल्व करूं तो प्रैक्टिस खोजता है। मैथ क्या खोजता है, प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। सो थिंक, आप अंडरस्टैंड करो, क्लास 9th में समझो, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।